वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 12 अक्टूबर और आज के दिन करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 अक्टूबर। हाल ही में मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? ऑप्शन ए रवांडा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? ऑप्शन ए रवांडा, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रवांडा। हाल ही में रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? बिहार सरकार, केरल सरकार, कर्नाटक सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार में पितृपक्ष मेला संपन्न हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई है। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। बिहार विधानसभा ने एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। हाल ही में डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी उमंग ऐप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उमंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उमंग ऐप। हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं आप सभी लोग कि 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किससे है? दक्षिण कोरिया से, जापान से, चीन से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में कहाँ एक विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गोरखपुर। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कहाँ एक विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी। हाल ही में चर्चा में रहा बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास इप्सामार 8 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास इप्सामार 8 कहाँ आयोजित हुआ है? ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश के नीम रिंजिंग शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले युवा पर्वतारोही बन गए हैं? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं आप सभी लोग कि नीम रिंजी शेरपा
दुनिया के 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले युवा पर्वतारोही बने हैं वह किस देश के निवासी हैं? भूटान, म्यांमार, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको भी एक नज़र देख लें। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया है। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल की सेना का अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आशा कुमारी केसी ने जीता है। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? ऑप्शन ए, लाओस, ऑप्शन बी, सिंगापुर, ऑप्शन सी, थाईलैंड, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर फालाम रामायण का प्रदर्शन देखा है? लाओस में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाओस। हाल ही में अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? ऑप्शन ए 9 करोड़, ऑप्शन बी 7 करोड़, ऑप्शन सी 8 करोड़, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं आप सभी लोग कि अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? 9 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 करोड़। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं। किस देश ने, यह आपको बताना है। चीन ने, जापान ने, उत्तरी कोरिया ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38 डिग्री अक्षांश रेखा सीमा का निर्धारण करती है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल और वहाँ की करेंसी है वान। उत्तरी कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और वहाँ की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वान। उत्तरी कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे। उत्तरी कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है। उत्तरी कोरिया ने वांगसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तरी कोरिया ने हैंग वांगसोंग 70 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया है। वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ प्रारंभ होगा?
ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहां प्रारंभ होगा? तेलंगाना में, नई दिल्ली में, सिक्किम में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। सेना कमांडरों की दूसरी बैठक में 2 चरणों का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण का आयोजन सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में आयोजित की जाएगी, वहीं दूसरे चरण का आयोजन न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? पंजाब में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहले पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? स्पेन के हैं, फ्रांस के हैं, स्वीडन के हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेन। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया है? कोच्चि में, मुंबई में, चेन्नई में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी? ऑप्शन ए क्रिस्टन मिशल, ऑप्शन बी बॉब वुडवर्थ, ऑप्शन सी क्लाउडिया शिनबाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी? क्रिस्टन मिशल, बॉब वुडवर्थ, क्लाउडिया शिनबाम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बॉब वुडवर्थ। सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। प्रधानमंत्री ने परिमल नाथ वानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है। सुदीप्त सेन गुप्ता ने अपना संस्करण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमोरीज ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर जारी किया है। हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कृषि और कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन सी भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कृषि और कल्याण मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगम, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय खाद्य निगम। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च किया जाएगा? जापान, रूस, यूएसए, फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा और इंडिया की इसरो, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स को लॉन्च किया जाएगा। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा कोई भी करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करने पर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं करंट अफेयर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।